हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत कॉम्पिटिटिव क्लास। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो हम लोग बचपन से ही इस चैप्टर को करते आए हैं और देखते हैं। अभी प्रॉफिट में जैसे सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। और एसपी क्या होता है? एसपी हो गया सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। उसके बाद एक लाभ होता है, लाभ प्रॉफिट यानी लाभ और एक लॉस हानि। प्रॉफिट कब होता है डियर? जब हम लोग का क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो। और हानि कब होता है? जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो। चलिए, इसमें दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन होता है अमाउंट का केस, और एक होता है भाव का केस, अमाउंट का केस में आपको अमाउंट दिया रहेगा, तब कहेगा प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। और भाव का केस में आपको भाव 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, या 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाव का केस में आपको ऐसा होगा। तो जैसे मान लीजिए सीपी यहाँ दिया रहेगा, 15 वस्तु रहेगा, और एसपी मान लीजिए 20 वस्तु रहेगा। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ कितना वस्तु के बराबर लाभ होता है? लाभ यहाँ हो जाएगा 5 वस्तु के बराबर, और इस कंडीशन में क्या होगा आपका? यहाँ अमाउंट दिया रहेगा, यहाँ रहेगा क्या? सीपी किसी का 20 रहेगा, और मान लीजिए एसपी मान लीजिए 25 रुपया कोई वस्तु का। और यहाँ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यानी लाभ क्या हो जाएगा? 5। ठीक, अब इस पे हम लोग सवाल देखेंगे या करेंगे, या इससे पूछ देगा क्या? इससे पूछ देगा लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अमाउंट के केस में लाभ हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, और भाव के केस में लाभ हमेशा याद रखेंगे एसपी पे निकाला जाएगा। जैसे लाभ प्रतिशत यहाँ से क्या हो जाएगा? लाभ गुना 100 बटा सीपी, या हानि उसी तरीका से यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा? लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट इक्वल टू लाभ बटे एसपी गुना क्या हो जाएगा? सीपी। हम लोग इसी पे सवाल देखते हैं। एक नंबर में मान लेते सीपी दिया है मेरा 20 और एसपी दिया है 25, तो लाभ मेरा कितना हो गया? 5। तो लाभ प्रतिशत निकालने बोल देगा, तो लाभ परसेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर हो जाए लाभ गुना 100। लाभ कितना है मेरा? लाभ 5 बटे सीपी पे निकालते हैं, है ना? सीपी पे निकालते हैं, तो सीपी मेरा कितना है? 20 और मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा मेरा? यहाँ से 25%। इसी तरीका से मान लीजिए हानि दिया रहेगा। अब मान लेते हैं सीपी को एसपी मान लेते हैं, एसपी को सीपी मान लेते हैं। अगर सीपी को एसपी मान लेंगे तो यहाँ से मेरा सीपी कितना आ जाएगा? सीपी को एसपी मान लेंगे तो मेरा यहाँ सीपी कितना आ जाएगा? 25। ठीक, और एसपी को सीपी मान लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 20। तो मेरा यहाँ सीपी 25 है और एसपी कितना है? 20। यहाँ हानि कितना हो रहा है? 5 रुपया का। तो हानि परसेंट निकाल लेंगे, तो यहाँ से हानि परसेंट मेरा कितना हो जाएगा? हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या होता? हानि बटे
क्रय मूल्य यानी सीपी, सीपी मेरा कितना 25 और गुना 100, यहाँ से आ जाएगा 20%। चलिए अब हम लोग देख लें अमाउंट का केस में। अब देखते हैं भाव का केस में क्या होता है। भाव का केस में देखने के लिए हम लोग, चलिए अब हम लोग भाव का केस में देखते हैं। भाव का केस में मेरा क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए लाभ परसेंट निकालना हो तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाए, लाभ बटे भाव का केस में क्या बटे लाभ बटे लाभ मेरा कितना हो जाए, सीपी यानी 15 वस्तु है और एसपी कितना है 20 वस्तु, तो लाभ क्या हो जाए 5 वस्तु। 5 वस्तु बटे क्या था इसका फॉर्मूला, एसपी पे निकालते हैं, हर हमेशा एसपी को नीचे रखते हैं यानी 20 गुना 100। ठीक 4 बार में कटा और 25%, यहाँ से लाभ परसेंट मेरा कितना आ जाए 25%। अब मान लीजिए हमको बोल देगा हानि परसेंट निकालने के लिए, इसी तरह हानि परसेंट देखते हैं। हानि परसेंट जब भी भाव का केस रहे हर हमेशा याद रखना है कि एसपी पे निकालेंगे और अमाउंट का केस रहे तो सीपी पर। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। हानि परसेंट बोल दिया तो हानि अब मान लेते हैं सीपी को हम एसपी मान लेते हैं, एसपी को सीपी मान लेते हैं, सीपी को मान लेते हैं 20 वस्तु और एसपी को मान लेते हैं 15 वस्तु। ठीक, यहाँ से देखते हैं तो मेरा यहाँ से हानि कितना हो रहा है 5 वस्तु यानी 20 वस्तु खरीद कर जितना रुपया में उतना ही रुपया में 15 वस्तु बेचते हैं, तो यहाँ से मेरा 5 वस्तु के बराबर हानि हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 5 बटे मेरा यहाँ एसपी कितना हो जाएगा 15 गुना 100। और इसको घटाएंगे 33 गुना 1/3%। चलिए, राहुल ने 10 खिलौने 25 रुपया प्रति खिलौना की दर से खरीदा तथा 30 रुपये प्रति खिलौना की दर से बेचा, तो राहुल को लाभ प्रतिशत क्या, यानी 25 रुपये प्रति खिलौना की दर से बेचा तो और 30 रुपये प्रति खिलौना की दर से बेचा। खरीदा कितना 25 रुपये प्रति खिलौना की दर से खरीदा और बेचा कितना 30 रुपये। अब हम लोग देखते हैं तो टोटल यहाँ से रुपया कितना हो जाएगा, टोटल रुपया हो जाएगा 10 खिलौना और 25 रुपया, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 250। और बेचा में कितना में यानी एसपी, यहाँ से सीपी हो जाएगा मेरा 250 और एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 10 खिलौना 30 रुपये की दर से, 10 खिलौना 30 रुपये की दर से यानी 300। तो यहाँ से हम लाभ परसेंट निकाल सकते हैं कि लाभ या हानि प्रतिशत बोल रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ से लग रहा है लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट यानी लाभ गुना 100 बटे करेंगे यानी लाभ मेरा कितना प्रॉफिट, यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा मेरा 50 है ना। और यहाँ से लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू यानी 50 बटे प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हैं, जब अमाउंट का केस हो तो सीपी पर 250 गुना 100 कर गया, यहाँ से आ जाएगा मेरा 20%। कितना 20%। अगर वस्तु सेम रहे तब, यानी जैसे बोल रहा है 10 खिलौना तो 10 यहाँ सेम है यानी 25 के लिए भी है और 30 के लिए भी है, मतलब जिस रेशियो में आएगा तो यहाँ से हम 25 और 30 को भी लेके बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से 25 रुपये और 30 रुपये, तो यहाँ मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है क्योंकि 10 से दोनों को गुना हो रहा है तो उसी रेशियो में आएगा, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 रुपये का। ठीक, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा मेरा, यानी 5 रुपया प्रॉफिट हो रहा है और सीपी मेरा कितना 25 100, यहाँ से प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा मेरा 20%। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10 को आप गुना करके भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आगे। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 100 संतरे 350 रुपया में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। अब कितना है दिए 100 संतरे का मूल्य कितना है 350 रुपये
और क्या बोला, तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया, यानी 48 रुपया प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन में कितना होता है 12, यानी 12 संतरे कितना रुपया में 48। तो यहाँ से हम एक संतरे का निकाल सकते हैं, या तो फिर 100 को क्या दर्जन में बदल सकते हैं, है ना। चलिए 100 को दर्जन में ही बदल लेते हैं। 100 को अगर दर्जन में बदल लें तो एक दर्जन का मूल्य मेरा 48 रुपया है। या तो एक संतरे का निकाल लेते हैं, एक संतरे का कितना हो जाएगा, एक संतरे का 4, ठीक। अब यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा टोटल एसपी कितना आ जाएगा, सीपी मेरा कितना है, सीपी मेरा है 350, और 100 संतरे था तो उसको 12 की दर से 12 संतरे की को 48 रुपया में भेजा, मतलब एक को 4 रुपया, तो 100 को कितना में भेजा होगा, एसपी यहाँ से आ जाएगा मेरा 400, है ना। तो फिर अब देखते हैं प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है 50, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ लिख देते हैं लाभ बराबर 50, ठीक। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटा सीपी, सीपी मेरा कितना है 350 गुना 100, और इसको कर देंगे 14 गुना 2/7%, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा लाभ। अब नेक्स्ट सवाल है, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी, ठीक, और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी गई, तो इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञान करने मिलेगा। ऐसा सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आइए हम लोग करते हैं सवाल। तो यहाँ क्या दिया गया, सीपी बोल रहा क्या, 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी, 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी वस्तु, ठीक। अब बोल रहा है 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेचा, और एसपी क्या हो गया, एसपी हो गया 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेचा। जब भी ऐसा सवाल आए तो हम लोग क्या करते हैं, पहला का वस्तु और दूसरा का रुपया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो गया यहाँ से लाभ प्रतिशत तो पहला का वस्तु कितना हो गया 36, और पहला का रुपया दूसरा का वस्तु, इसमें माइनस कर देते हैं 25, और जिसको घटाना है उसी को नीचे में लाना है, और हमेशा याद रखेंगे जिसको घटाएंगे उसी को नीचे में लाएंगे, गुना 100, 11 बटा कितना आ जाएगा 25 गुना 100, ठीक। 25 से 4 बार में कट दिया, 11 चौका 44%। अब हम लोग इसी टाइप का सवाल करते हैं तो हम लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 10 रुपये में 11 की दर से खरीदा। अब बोल रहा है इन्हें 11 रुपया में 10 वस्तु की दर से बेच दिया गया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखते सीपी बराबर है 10 रुपया में 11 वस्तु, 10 रुपया में 11 वस्तु है, और एसपी क्या है, एसपी है 11 रुपया में 10 वस्तु की दर से बेचेंगे, 11 रुपया में 10 वस्तु की दर से। तो मैंने क्या बताया था ये कि पहला का वस्तु और दूसरा का रुपया, सीपी का वस्तु और दूसरा का रुपया को मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा यहाँ से 121, 121, ठीक, माइनस यानी लाभ प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट परसेंट बराबर माइनस, और बाय क्रॉस कर देंगे फिर 100 बटा जिसको घटाना है उसी को नीचे लाना है, गुना क्या है 100 से यहाँ 100 कर जाएगा 100% होगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 21%। आंसर बी। ठीक है डियर, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे मतलब
सूत्र पर ही सवाल पूछ लिया जाता है। अब जैसे सूत्र पर, जैसे यही सूत्र का उपयोग करके सवाल बनाता है सब स्टूडेंट, लेकिन हम लोग क्या किए, सूत्र याद नहीं रखे तो सिंपली वे में बन रहा। अब देखते हैं सूत्र कैसे आता है। बोल रहा एक्स एक फल विक्रेता एक्स अमरूद वाई रुपया में खरीदे और वाई अमरूद एक्स रुपया में बेचे तो एक्स ग्रेटर देन वाई हो तो हुआ तो क्या होगा। ठीक, लाभ परसेंट या हानि परसेंट, तो फॉर्मूला क्या है अब देखते हैं। एक्स रुपया में एक्स अमरूद वाई रुपया में, तो हमने क्या बताया था, सीपी बराबर पहले क्या लिखते थे, रुपया, वाई रुपया में एक्स वस्तु या एक्स अमरूद। ठीक, अमरूद। उसके बाद क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा मेरा, एसपी हो जाएगा वाई अमरूद एक्स रुपया, यानी एक्स रुपया में वाई अमरूद, है ना, अमरूद। तो हमने क्या बताया था, लाभ परसेंट बराबर, यानी बोल रहा है और एक कंडीशन दे दिया एक्स ग्रेटर देन वाई, तो ऑटोमेटिक है यहाँ से हमको लाभ ही होगा, है ना, क्योंकि बड़ा में छोटा घटाएंगे तो लाभ ही होगा। तो यहाँ से लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, बोल दिया कंडीशन, लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, पहला का वस्तु और दूसरा का रुपया, यानी सीपी का वस्तु और दूसरा का रुपया को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस घटाएंगे, सीपी का रुपया और एसपी का वस्तु यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा, जिसको घटाना है उसी को नीचे लाना है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, है ना, गुना 100%। चलिए अब देखते हैं 100% लाभ हो गया, तो मेरा यहाँ से आंसर आ गया जी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है, मंगलू एक साइकिल को 1250 रुपया में खरीदा, कितना में बेचे कि उसे साइकिल पर 10% का लाभ हो, यानी 1250 रुपया में बोला खरीदा, तो यहाँ से सीपी मेरा क्या हो जाएगा, सीपी 1250 रुपया, तो हम 1250 को ही 100% मान लेते हैं, है ना, सीपी यहाँ से 100% मान लेते हैं। तो अब बोल रहा है क्या, 10% लाभ हो रहा है, तो 10% लाभ मतलब एसपी कितना हो जाएगा मेरा 110%, है ना डी, सीपी मेरा 100% और एसपी क्या हो जाएगा 110, यानी सीपी मेरा दिया गया 100% इक्वल टू कितना 1250, इसीलिए 1% निकालेंगे, 1250 बटे 100 और निकालना कितना है एसपी हमको 110%, यहाँ से 12 गुना 125 गुना 11 यानी 1375 आ जाएगी क्या रुपया, 1375 मेरा डी आंसर है। 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपया में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी एसपी मेरा दिया गया, एसपी कितना है 20% लाभ ले रहा है तो 120% हो जाएगा, है ना, 120% इक्वल टू कितना 390, 120% इक्वल टू 390, तो यहाँ से हमको कितना निकालना 100%, 100% बराबर 100% क्या आ जाए 390 बटे 120 गुना 100। चार और यहाँ 13 25, तो इसको गुना करेंगे 25 किया 75 250, यानी आपको आ जाएगा 325 रुपये। मेरा आंसर क्या है डी, ठीक है, लेकिन ठीक कर लो। हाय फ्रेंड्स, आज मैंने फर्स्ट क्लास में पहला टाइप का सवाल देखा और हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि नेक्स्ट टाइप का सवाल मैं कल डालूंगा, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद पड़े तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स।